गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट का कितने प्रतिशत होगा। एक सही 1/2 मतलब 1.5 दिन। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम, एक सही 1/2 को लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 लिख सकते हैं। ये हमारा दिन बन गया। दिन में हमको घंटे बनाने के लिए इसके 24 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे को हम मिनट बनाने के इसमें 60 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको काटो, कितनी बार कटा, 12 बार, 12 ही थी 36, तो कितना हो गया 36 गुणा 60। ठीक है, फिर कह रहा है का 15 मिनट के साथ प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है, तो 15/36 गुणा 60 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, काटो इसको, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। ठीक है, और कुछ कर ये कट सकता है, 6 बार ये कट गया और 5 बार ये कट गया, तो 5 25, 25/6 36, इतना परसेंट, 25/36 प्रतिशत, 25 दो तो ऑप्शन से ए सही हो जाएगा, 25/36%। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, किसी संख्या का 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी बहुत ज़बरदस्त एक ट्रिक है। अब एक बात बताओ, ये हमारा 45% है। ठीक है, 45% को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 45/100 लिख सकते हैं, 5 × 45 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। जब हमारे पास कोई हमारा मूलधन मान लो 20 रुपये है, ठीक है, लेकिन वो बढ़ाने पर हमारा कितना हो गया, 29 हो गया, तो इसको लिख, पहले हमारा कितना था 20 रुपये, लेकिन बढ़ के वो कितना हो गया हमारा 29 रुपये। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो पहले 20 था, अब 29 हो गया, लेकिन सवाल में देखा 29 नहीं 725 है। कितना है 725, तो इससे कितने गुने ज़्यादा है, इससे 25 गुना ज़्यादा है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे 25 गुना ज़्यादा है। देखो इसकी 25 में इसकी गुणा कर लो, 29 में 25 की गुणा कर लो, 25 नंबर 225 का 5 हासिल का 22, 25 दूनी 50 और 70 और 72, 720, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 25 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरीक़ा से ये भी कितना हो जाएगा, इसका 25 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 0 500, तो कितना हो जाएगा 500। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। तो 24 गुणा 3/5 गुणा 40, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखो ये 0 से 0 काटता है, इसे 2 से काटो, तो कितना हो गया 5, और इसे काटो 12 बार, तो 12 ही थी 36, कितना हो गया 36 गुणा 4/25। ठीक है, तो इसमें गुणा करो इसकी, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2 और 4 दिया 12, 12 और 2 14/25। ठीक है, इस कितना आ गया, 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, पॉइंट लगा दिया, कितना बचा 25 19 बचा, कितना हो 190, 190 25 25 छिक्का 150, 25 पंजे 175, 175 कितनी बार गया 7, तो कितना आ जाएगा 7 बार, और कितना बचा 15 और 0 25 छिक्का 150, तो 5.76। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, तान्या, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, तो उसका बड़ा वेतन 14,030 रुपये है, तो उसका मूल वेतन कितना होगा। दोस्तों इसकी ट्रिक है 15%। ठीक है, 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग कर देंगे, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया। ठीक है, मान लो हमारा वेतन पहले कितना था 20 रुपये, लेकिन जब बढ़ गया तो कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 23 हो गया, क्योंकि 23 3 बढ़ गया 23 हो गया। हमारे हिसाब से तो 23 रुपये बैठ रहा है, लेकिन सवाल में दे रखा है 14,030 रुपये। ठीक है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 23 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, 23 का जाएगा 6 बार, क्योंकि 23
23 छिक्का 6 3 18 का 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13, 138, कितना बचा 2 बचा 23, 23 एकम 23 जीरो, 610 रुपये। तो मूल वेतन तो हमारा ये वाला है, तो ये कौन सा वेतन है हमारा मूल वेतन, ठीक है। और ये है हमारा ब्याज वाला, मतलब जो उसका ये मूल वेतन है, ये इसको बोलो कि ये है, ये तो मूल वेतन हो गया, ये हो गया वृद्धि के बाद, ठीक है, वृद्धि के बाद वेतन, ठीक है। ये जो था इसका, ये तो वृद्धि के बाद वेतन, और ये है हमारा मूल वेतन। तो मूल वेतन पूछ रहा है, तो इस वृद्धि का वेतन इससे कितने गुना ज़्यादा है, 610 गुना ज़्यादा। तो इसमें भी हम 610 के इसकी गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 0 और 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 12,200, ऑप्शन 12,220 सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लो, 15% की वृद्धि हुई है इसमें, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3/20। पहले हमारा वेतन कितना था, 20 रुपये था, मान लो पहले वेतन हमारा 20 था, लेकिन वृद्धि हमारी कितने की हुई, 3 की। तो पहले तो 20 था, अब कितने का हो गया 23 रुपये, और हमारे हिसाब से तो 23 रुपये दे रखा है, लेकिन सवाल में दे रखा है 14,030 रुपये। तो इस 23 से कितना गुना ज़्यादा, 610 रुपये। हमारा मूल वेतन कितना 20 रुपये, जब हमने 610 में इसमें गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 12,200 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसमें उसका वेतन 910 रुपये हो जाता है, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। दोस्तों ये देखो 30% की बात कर रहा है, ठीक है। तो 30% को लिख सकते हैं हम 30/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/10। तो ये तो हमारा हो गया मूल वेतन, ठीक है। ये होगा बढ़ने के बाद, बढ़ोतरी के बाद मतलब, ठीक है, बढ़ोतरी के बाद, बढ़ोतरी के बाद का वेतन, ठीक है। तो मूल वेतन हमारा कितना 10 रुपये, लेकिन वो कह रहा है कि वृद्धि, तो वृद्धि में कितने की हुई है 3 की, वृद्धि हुई है कितने की 3 की, तो कितना हो गया 23 रुपये, ठीक है। हमारे हिसाब से 23 रुपये बैठ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 23 नहीं 910 रुपये वेतन है उसका, कितना 910 रुपये। तो इससे कितने गुने ज़्यादा है दोस्तों, ये 13 हो जाएगा, 23 नहीं 13, ठीक है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 13 7 91, 70 गुना ज़्यादा। तो ये भी हमारा इसमें 70 गुना ज़्यादा हुआ, तो कितना हो जाएगा 700 रुपये, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मूल वेतन कितना हो जाएगा हमारा 700 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में उसका वेतन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। 15% की वृद्धि हो रही है, मान लो 15%, ठीक है। 15% को लिख सकते हैं हम 15/100 बराबर 5 दिया 15, 5 दूनी 10 20, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, तो मान लो हमारा वेतन, हमारा जो फ्लैट 20 रुपये का है, लेकिन हर साल कितनी वृद्धि हुई 3 की, तो कितना हो गया 23 रुपये, ठीक है। 2 साल हो रही है, तो इस तरीक़ा से ये भी 23 रुपये हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा कितना हो गया, इसकी गुणा कर दो 400, ठीक है। और इसका कितना हो गया 529, ठीक है दोस्तों। आगे क्या करना है, देखो दोस्तों, तो ये कह रहा है कि वर्तमान में जो वेतन उसका इतना है, तो 2 वर्ष के बाद में कितना होगा। वर्तमान का वेतन हमारा ये है, और 2 वर्ष के बाद ये होगा, ठीक है। तो इसको बोल दो, ये हो गया हमारा मूल वेतन या वर्तमान का वेतन। ये हो गया 2 वर्ष के बाद में, मतलब बाद का वेतन, मतलब बाद का फ्लैट की कीमत, ठीक है। तो देखो हमारे हिसाब से कितना 400, लेकिन 400 नहीं, सवाल में कह रहा 60 लाख रुपए है, ठीक है, 60 लाख रुपए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए हमने, 4 से गुणा करो, इसमें कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजी 20, 15, 4 पंजी ये को 4 एकम 4, 4 पंजी 20 2, ठीक है, 1500 हो गया, 15,000, ठीक है, 15,000 हो गया। हमारे हिसाब से तो 15,000 बैठ रहा है, लेकिन इसमें भी 15,000 की क्या कर दो, गुणा कर दो। तो करो इसमें 5 15 की गुणा करो, 15 निम्मा 135 का 5, हासिल का 13, 15 दूनी 30, 40 43 का 3, हासिल का 4, 15 पंजी 75, 75 और 4 79,
और 3 जीरो 1 2 3 कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 7,93,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 79,35,000 79,35,000 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक कार 16,000 रुपये की खरीदी गई थी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है, तो 2 साल के बाद इसका मूल्य कितना होगा? 10%। ठीक है, तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, मतलब हमारा कार का मूल्य अभी 10 रुपये है, तो अगली साल को कितना हो जाएगा? 9 रुपये, क्योंकि 10 में से 1 घट गया। तो ठीक है, फिर भी इतना ही घट रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया? 100 और ये कितना हो गया? 81। ठीक है, वो कह रहा है 16,000 की खरीदी गई थी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है, तो 2 साल के बाद में, मतलब ये वाला मूल्य, मान लो आज हमारे कार का मूल्य 100 रुपये है, तो 2 साल के बाद हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा? 81 रुपये रह जाएगा। लेकिन वो कह रहा है अभी इसका मूल्य 16,000 रुपये है। कितना है? 16,000 रुपये। ठीक है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? 160 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो 160 की यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81 में हमने 16 की गुणा करो, 16 को 16 का 6 हासिल गए, 16 में 128 और 129 जीरो, तो कितना होगा? 12,960 12,960 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, 10% इसका प्रतिवर्ष कम हो रहा है। ठीक है, तो पहले मान लो हमारा 10 रुपये था, तो 1 रुपया कम हो गया, तो कितना हुआ? 9। तो 10 से 9 हो गया, ये भी 10 से 9 हो गया, क्योंकि 2 साल है। अगर यहाँ 3 साल होती तो यहाँ पर फिर एक बार 10 और 9 लिखते, तो 2 साल है तो 10 से 9 हो गया, इनकी गुणा करी 100 हो गया, इसकी गुणा करी 81 हो गया। तो आज मतलब अभी गाड़ी का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, लेकिन 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 81 रुपये हो जाएगा सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन वो कह रहा है कि कार का जो मूल्य है वो कितना? 16,000 रुपये है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा? 160 गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए ये भी तो 160 गुना ही होगा, तो इसमें 160 से इसमें भाग कर दी तो कितना? 12,960 रुपये, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।